हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। सक्सेस डिमांड्स पेशेंस। हम सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं जो भी हम काम करते हैं उस चीज में। लेकिन जो सक्सेस होता है, सफलता होती है, वो भी हमसे मांग करती है, डिमांड करती है पेशेंस के लिए कि हम धैर्य रखें। जो भी धैर्य रखेगा, पेशेंस होगा उसमें, तो वो सक्सेसफुल जरूर होगा। तो आइए इस वीडियो के थ्रू अच्छी वोकेबुलरी सीखेंगे इन कॉन्टेक्स्ट और लास्ट में इसका रिवीजन भी होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इन अ वर्ल्ड दैट सेलिब्रेट्स, एक ऐसी दुनिया, अब वर्ल्ड के लिए बताया गया है जो कि मनाती है, सेलिब्रेट करती है, जश्न मनाती है। इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट होता है जल्दी जो मिल जाता है, और रिजल्ट हो गया परिणाम। एक ऐसी दुनिया जो कि जश्न मनाती है, सेलिब्रेट करती है तुरंत मिलने वाले रिजल्ट्स को, मींस इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, इंस्टेंट रिजल्ट्स। एंड क्विक विंस, और जल्दी से मिली हमारी विंस मतलब सफलताएं। अब यहाँ पे कॉमा है, तो ये इंट्रोडक्टरी लाइन जो है, इन अ वर्ल्ड दैट सेलिब्रेट्स इंस्टेंट रिजल्ट्स एंड क्विक विंस। तो यहाँ पे अब एक कनेक्ट होगा इससे, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में जानते हैं कि ऐसी दुनिया जो कि इंपॉर्टेंस देती है, जश्न मनाती है तुरंत मिलने वाले रिजल्ट्स, उसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए और जल्दी जल्दी सफलता चाहिए, इसी को वो इंपॉर्टेंस देती है। इट इज इजी टू फील डिस्करेज, तो बहुत ही आसान हो जाता है डिस्करेज, हतोत्साहित महसूस करना, डिस्करेज नाकामयाब, और फीलिंग लेस कॉन्फिडेंट और लेस होपफुल, ऐसा फील करना एक साधारण आम बात हो जाती है, आसान हो जाता है। व्हेन सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट, जब आपके पास सफलता रातों रात, ओवरनाइट मतलब रातों रात नहीं आती, तो हम डिस्करेज फील करते हैं, जो कि काफी आसान है और काफी साधारण सी फीलिंग है। क्योंकि दुनिया तो उसी को सेलिब्रेट करती है जो कि तुरंत सफल हो जाए, जल्दी उसको सफलता मिल जाए, जीत हो जाए उसकी। बट द ट्रूथ इज, लेकिन सच्चाई किस बात पर है? एवरी मीनिंगफुल अचीवमेंट, हर एक जो भी अचीवमेंट सार्थक होती है, ठीक है, जो भी अचीवमेंट सफलता मीनिंगफुल होती है, इंपॉर्टेंस होती है, उसकी वैल्यू होती है। मीनिंग एक एडजेक्टिव है, वो डिस्क्राइब कर रहा है अचीवमेंट को, कि सफलता जिसकी कोई वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है, हर एक जो सफलता ऐसी होती है, इज बिल्ट ऑन फाउंडेशन ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट, वो भी एक आधार पर टिकी होती है। इज बिल्ट पैसिव में लिखा गया है सेंटेंस, वो भी एक आधार के ऊपर टिकी होती है, और वो क्या होता है? कंसिस्टेंट एफर्ट, लगातार किया गया प्रयास। कंसिस्टेंट होता है एक्टिंग और डन इन द सेम वे ओवर टाइम, लगातार बिना थके हुए निरंतर किया गया प्रयास, इसकी फाउंडेशन के ऊपर टिकी होती है छोटी छोटी सफलताएं भी, जो कि मीनिंगफुल होती हैं, सार्थक होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा होता है डिसिप्लिन, अनुशासन में रहकर सफलता मिलती है। एंड द अबिलिटी टू कीप गोइंग, और एक ऐसी क्षमता कि बस चलते जाना है। इवन व्हेन रिजल्ट्स आर इनविजिबल, चाहे जो भी परिणाम हो वो हमको तुरंत न मिले, इनविजिबल हो, अदृश्य हो, हमारे सामने न आए परिणाम, फिर भी चलते जाना है, उस व्यक्ति को सफलता मिलती है। थिंक ऑफ सक्सेस लाइक प्लांटिंग अ सीड, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर समझाया गया है, मेटाफर की तरह, कि आपको सक्सेस, सफलता को देखना है जैसे कि आप एक बीज को जमीन पे बो रहे हो, लाइक प्लांटिंग अ सीड, यू वाटर इट डेली। तो अगर आपको एक बीज बोना है और आपको पेड़ चाहिए, तो आप क्या करते हो? पहले उसको रोज पानी देते हो, प्रोटेक्ट इट, उसकी सुरक्षा करते हो, रक्षा करते हो, एंड गिव इट सनलाइट, और धूप भी देते हो उसको, मतलब केयर करते हो उसकी। फॉर वीक्स, हफ्तों तक, नथिंग सीम्स टू हैपन, तो क्या होगा? हफ्तों तक बीज अंदर ही रहेगा जमीन के, आपको लगेगा कुछ भी तो नहीं रिजल्ट हो रहा है, मैंने तो बीज बोया है, नथिंग सीम्स टू हैपन, कुछ भी होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। बट बिनिथ, बिनिथ मतलब नीचे, सरफेस के नीचे, अंडर और बिलो समथिंग, बिनिथ द सरफेस, उस सतह के नीचे, रूट्स आर गोइंग ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हो ही रही है, चाहे हमको विजिबल तरीके से नहीं दिख रही है। ये जैसे सतह हो गई, ये हमने बीज बोया है, कोई भी सीड बोया है, तो क्या हो रहा है उसका? वो रूट्स पकड़ रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही है। क्या है? रूट्स आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, और पक्की जड़ें पकड़ रहा है वो। द रियल ग्रोथ बिकम्स विजिबल, अब जो असली ग्रोथ, बढ़ोतरी है, विकास है, वो कब आपको विजिबल मीन्स दिखेगा? ओनली टू दोज हु वेट एंड कीप नर्चरिंग,
नर्चरिंग। उन्हीं लोगों को ये जीत दिखाई देगी जो कि हार नहीं मानेंगे, टिके रहेंगे, बने रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। ओनली दोस्त हु वेट, जो कि वेट करते हैं और नर्चर भी करते रहते हैं, दैट मीन्स देखभाल भी करते रहते हैं उस सीड की। अब सीड ही यहाँ हमने सफलता का मेटाफर तरीके से लिया है कि अगर हमको सफलता चाहिए तो कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक हो सकता है हमको कोई रिजल्ट देखने के लिए ना मिले, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कंसिस्टेंट रहकर, तो कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, जो हमारे लिए अभी इनविजिबल है, हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि रूट्स भी हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन ये जरूर सामने आएगा। हमको पेशेंस रखना है, हमको वेट करना है और नर्चर करते रहना है अपने दिमाग को। जिस तरीके से हम सीड को नर्चर करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, पानी, सनलाइट, ये सब देकर। अब एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। टेक द स्टोरी ऑफ जेके रावलिंग। अब जेके रावलिंग एक जानी मानी ऑथर है। इन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज लिखी थी जो कि वर्ल्ड फेमस है, हैरी पॉटर। इनकी लाइफ का एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। टेक द स्टोरी ऑफ जेके रावलिंग हु रोट द हैरी पॉटर सीरीज। उन्होंने ये सीरीज लिखी है, नॉवल जो है इसकी सीरीज लिखी है। बिफोर बिकमिंग, अब इसके ऊपर तो अब काफी मूवीज भी बन गई हैं, शोज बन गए हैं, मूवीज बन गई हैं। बिफोर बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑथर्स, मीन्स दुनिया के जो भी जाने माने ऑथर्स हैं, सक्सेसफुल ऑथर्स हैं, लेखक हैं, उनमें से एक बनने से पहले, बिफोर बिकमिंग। वन ऑफ वाला रूल भी समझ लीजिए, जब हम वन ऑफ लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कईयों में से एक। तो यहाँ पे जो प्लूरल नाउन होगा, हम ऐसे नहीं बोलेंगे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑथर, हम बोलेंगे ऑथर्स प्लूरल में, क्योंकि वो इन सक्सेसफुल ऑथर्स में से एक हैं। तो ये बनने से पहले, इन द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में जानी मानी लेखक बनने से पहले, शी फेस्ड रिजेक्शन, उन्होंने भी रिजेक्शन, अस्वीकृति का सामना किया। तो रिजेक्शन होता है द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग समथिंग, तो उनको भी अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। फ्रॉम 12 पब्लिशर्स, 12 पब्लिशर्स से, पब्लिशर कौन होते हैं? जो कि प्रकाशक होते हैं, अ पर्सन और कंपनी दैट प्रिपेयर्स एंड इशूज बुक्स, बुक्स जो पब्लिश करती हैं। तो 12 पब्लिशर्स ने उनको बोला कि नो, हम तुम्हारी बुक पब्लिश नहीं कर सकते। एक के बाद एक 12 रिजेक्शन का उनको सामना करना पड़ा। एंड स्ट्रगल्ड फाइनेंशियली, और उन्होंने संघर्ष भी किया। फाइनेंशियली मीन्स आर्थिक रूप से, रिलेटिंग टू मनी मैटर्स, तो इसके लिए भी उन्होंने काफी संघर्ष किया एज अ सिंगल मदर, क्योंकि वो एक सिंगल मदर थी, अकेले ही बच्चों को पाल रही थी, तो सिंगल मदर बोलते हैं उनको। येट, फिर भी, शी केप्ट राइटिंग, फिर भी वो लिखती रही, उन्होंने हार नहीं मानी। केप्ट बिलीविंग, और ये विश्वास भी करती रही। एंड नेवर रश्ड, और कभी भी उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। रश्ड द प्रोसेस, प्रोसेस होता है प्रक्रिया। अब इनको क्या चाहिए था कि मेरी बुक पब्लिश हो जाए, इस प्रोसेस के लिए उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, वो अपना काम करती रही, लिखती रही, और ये दृढ़ विश्वास रखती रही, कभी भी जल्दबाजी नहीं की कि मेरा कभी ना कभी मुझे भी सक्सेस मिलेगा, ये उनके विश्वास में था। फॉर यंग प्रोफेशनल्स, अब ज्यादातर यंग जनरेशन के लिए यहाँ पे एक सीख है, प्रोफेशनल पेशेवर जो काम कर रहे हैं, जो कि 20s में है, 30s में है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सीख है यहाँ पे। दिस लेसन इज क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक सीख है, लेसन है। वेदर यू आर बिल्डिंग अ करियर, करियर मतलब आप अपना जॉब के रिलेटेड, आप कुछ भी अगर मेहनत कर रहे हो, अपना करियर बना रहे हो, मेहनत कर रहे हो, स्टार्टिंग अ बिजनेस, या तो कोई बिजनेस, कोई व्यापार शुरू कर रहे हो, और लर्निंग अ न्यू स्किल, या तो कोई कौशल सीख रहे हो नया। पेशेंस एंड हार्ड वर्क आर नॉट ऑप्शनल, तो ये आपको ध्यान देना है कि एक तो है धैर्य और मेहनत, ये एक विकल्प की तरह नहीं है, ये तो एक कंपल्शन है कि ये तो आपको करना ही है। सो ऑप्शनल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विकल्प, कि हमारे पास चॉइस है। लेकिन अगर हमको ये सब चीजें करनी है लाइफ में, ये हम कर रहे हैं और सफलता चाहते हैं, तो तब ये ऑप्शनल नहीं रह जाएगा, देन इट विल बिकम अ कंपल्शन। कंपल्शन मतलब कंपल्सरी हो जाएगा, अनिवार्य होगा कि हमको पेशेंस भी रखना है, हार्डवर्क करते रहना है। दे आर योर ग्रेटेस्ट एलाइज, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है कि ये जो है ना,
पेशेंस और हार्ड वर्क ये आपके दोस्त की तरह हैं, आपके सहयोगी हैं जो आपकी मदद करते हैं। सो एलाई होता है एक फ्रेंड या सपोर्टर हु हेल्प्स इन अ कॉमन गोल। तो ये आपके गोल को अचीव करने के लिए सबसे अच्छे सहयोगी है, सबसे अच्छे दोस्त है, एलाइज है। दे क्या है, किसके लिए? हार्ड वर्क एंड पेशेंस के लिए यूज किया गया है प्रोनाउन। द जर्नी माइट टेस्ट यू, हो सकता है जो ये यात्रा है आपकी सफलता की ओर, ये आपको टेस्ट करे, आपका इम्तिहान ले, आपकी परीक्षा ले। बट द रिवॉर्ड्स विल बी वर्थ एवरी सिंगल स्टेप यू टेक। लेकिन जो आपको लास्ट में रिवॉर्ड मिलेगा, जो सफलता मिलेगी, जो भी इनाम मिलेगा, विल बी वर्थ, वो भी योग्य होगा। सो वर्थ का मतलब होता है हैविंग वैल्यू और हैविंग मेरिट। वो योग्य होगा किसके? एवरी सिंगल स्टेप यू टेक, जो भी आपने छोटे छोटे कदम उठाए हैं, छोटे छोटे प्रयास किए हैं सफलता की ओर, वो सब मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और आप यहाँ इस तरीके से भी बोल सकते हो कि ये जो आपकी यात्रा रही है, हो सकता है वो डिफिकल्ट रही हो, उसने आपकी परीक्षा ली हो, लेकिन जो आपको पुरस्कार मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेंगे, तो पुरस्कार आपके द्वारा उठाए गए हर एक कदम के लायक होंगे, योग्य होंगे। क्योंकि छोटे छोटे जो स्टेप्स हम उठाते हैं रोज और वीक्स में, मंथ्स में, वही हमारे बड़े स्टेप ऐड होते जाते हैं, बड़े स्टेप की ओर ऐड होते जाते हैं और हमको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। सक्सेसफुल बनना है तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी सफलता होती है वो आपसे धैर्य की मांग करती है। फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां रोज पीडीएफ पोस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, मैंने अपना स्पोकन इंग्लिश के लिए भी एक चैनल खोला है। आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देख सकते हो, तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हैं वहां से। तो आइए अब वोकेबुलरी डिटेल में रिवाइज करते हैं। सेलिब्रेट एक वर्ब है, जश्न मनाना, टू मार्क एन ओकेजन विद एंजॉयमेंट और फेस्टिविटी। डिस्करेज्ड, निराश, हतोत्साहित महसूस करना, एडजेक्टिव है। फीलिंग लेस कॉन्फिडेंट और लेस होपफुल। मीनिंगफुल का मतलब होता है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस हो, सार्थक हो, एडजेक्टिव है। अचीवमेंट ये नाउन है और इसका मतलब है उपलब्धि। फाउंडेशन हमारा बेस या आधार, नाउन है। कंसिस्टेंट ये एक एडजेक्टिव है, लगातार। और एक्टिंग और डन इन द सेम वे ओवर टाइम, लगातार एक जैसा काम करते रहो बिना रुके हुए। डिसिप्लिन है, अनुशासन, नाउन है। इनविजिबल एडजेक्टिव है, जो दिखाई ना दे। विनित होता है एक प्रेपोजिशन, नीचे, किसी चीज के नीचे। विजिबल एक एडजेक्टिव है, मीन्स जो कि दिखाई दे। नर्चरिंग वर्ब है, देखभाल करना, पालन पोषण करना। ऑथर लेखक को बोलते हैं, नाउन है। रिजेक्शन भी नाउन है, मीन्स मना कर देना, अस्वीकार कर देना। पब्लिशर होते हैं प्रकाशक। अ पर्सन और कंपनी दैट प्रिपेयर्स एंड इशूज बुक्स और मीडिया। स्ट्रगल संघर्ष करना, संघर्ष किया, वर्ब है। फाइनेंशियली एडवर्ब है, आर्थिक रूप से, पैसों को लेकर, मनी मैटर्स को लेकर। बिलीविंग ये एक वर्ब है, विश्वास करना। रश्ड होता है जल्दबाजी करना। एक्टेड इन अ हरी, विदाउट केयर, विदाउट इनफ केयर, जल्दबाजी। प्रोसेस प्रक्रिया ये भी नाउन है। प्रोफेशनल पेशेवर को बोलते हैं। अ पर्सन एंगेज्ड इन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन ऑफन रिक्वायरिंग स्पेशल स्किल्स। क्रूशियल, क्रूशियल एडजेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पेशेंस धैर्य ये नाउन है। ऑप्शनल, नॉट कंपल्सरी, लेफ्ट टू चॉइस की आपकी चॉइस है, विकल्प है आपके पास, एडजेक्टिव है। एलाई सहयोगी ये एक नाउन है। और अलाय का मतलब होता है सहयोगी, अ फ्रेंड और सपोर्टर हु हेल्प्स इन अ कॉमन गोल। और वर्थ योग्य, किसी चीज के योग्य होना, हैविंग वैल्यू और मेरिट। सो फ्रेंड्स, आपके लिए अगर आज का वीडियो हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।